तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टेबिलिटी शुरू करने वाले हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फेस प्लेन्स। सो सबसे पहले हमें जैकोबियन का कॉन्सेप्ट चाहिए। सो लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन बी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है x1 x2 एंड सो वन xn एंड एफ इक्वल्स टू f1 f2 एंड सो वन fn। सो दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पर dx1 dt इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा f1 ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn। dx2 dt इक्वल्स टू मिलेगा f2 ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn एंड सो ऑन dxn dt इक्वल्स टू मिल जाएगा fn ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं द जैकोबियन मैट्रिक्स J is equals to del f1 del x del f1 del x1 del f1 del x2 and so on del f1 del xn। ठीक है, देन f2 के लिए del f2 del x1 del f2 del x2 and so on del f2 del xn and so on del fn del x1 del fn del x2 and so on del fn del xn। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जैकोबियन मैट्रिक्स ए वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो नाउ व्हाट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट? तो एक पॉइंट एक स्टार को हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे ऑफ द इक्वेशन एक्स डॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स स्टार इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, तो हमें एफ ऑफ एक्स स्टार इक्वल्स टू 0 मिल जाए इस इक्वेशन के लिए, तभी उस एक्स स्टार को हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। नाउ व्हाट इज नोट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स स्टार ऑफ द इक्वेशन एक्स डॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए नोट इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स आर रियल एंड सेम साइन। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए हमें जो जैकोबियन मैट्रिक्स मिलेगा उसका हर एक आइगन वैल्यू अगर रियल एंड सेम साइन का हो, देन हम उसको एक नोड बोलेंगे। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को ही हम एक नोड बोलेंगे। ओके, सो ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं द नोड इज स्टेबल इफ आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव एंड अनस्टेबल इफ आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। ठीक है, तो जैकोबियन मैट्रिक्स के लिए हमें जो आइगन वैल्यूज मिलेंगे वो सभी अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पर नोड स्टेबल होगा, एंड सभी अगर पॉजिटिव हो तो नोड अनस्टेबल होगा। ओके, तो अभी फोकस का जो डेफिनेशन है दैट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स स्टार ऑफ द इक्वेशन एक्स डॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए फोकस इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जैकोबियन मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यूज है वो सभी अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाए तभी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स स्टार को हम एक फोकस बोलेंगे। एंड यहाँ पर कंडीशन है द फोकस इज स्टेबल, फोकस स्टेबल होगा इफ आइगन वैल्यूज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स हैव नेगेटिव रियल पार्ट। ठीक है, तो इन आइगन वैल्यूज में अगर नेगेटिव रियल पार्ट हो तो हम बोल सकते हैं फोकस स्टेबल होगा। ओके, एंड अनस्टेबल, फोकस अनस्टेबल होगा इफ the eigen values have पॉजिटिव रियल पार्ट। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव रियल पार्ट हो देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर फोकस अनस्टेबल होगा। ओके, तो अब इस सैडल पॉइंट का जो डेफिनेशन है दैट इज एक इक्विलिब्रियम पॉइंट एक्स स्टार ऑफ द इक्वेशन एक्स डॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, उसको हम एक सैडल पॉइंट बोलेंगे इफ at least one eigenvalue of the Jacobian matrix has positive real part। ठीक है, तो Jacobian मैट्रिक्स के कम से कम एक आइगन वैल्यू के लिए हमें पॉजिटिव रियल पार्ट मिलेगा, एंड एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ द Jacobian मैट्रिक्स हैज नेगेटिव रियल पार्ट। Jacobian मैट्रिक्स के कम से कम एक आइगन वैल्यू के लिए हमें नेगेटिव रियल पार्ट भी मिलेगा, तभी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम एक सैडल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो जैकोबियन मैट्रिक्स का
जो आइगन वैल्यू है उसमें से हमें कम से कम एक पॉजिटिव रियल पार्ट मिलेगा एंड कम से कम एक नेगेटिव रियल पार्ट मिलेगा, तभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट सैडल पॉइंट होगा। ओके, तो अभी हमारे पास सिंक एंड सोर्स का डेफिनेशन है। तो हमारे पास एक्स डॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एक्स स्टार, उसको हम सिंक बोलेंगे अगर जैकोबियन मैट्रिक्स का हर एक आइगन वैल्यू के लिए हमें नेगेटिव रियल पार्ट मिल जाए। ठीक है, तो हर एक आइगन वैल्यू का अगर नेगेटिव रियल पार्ट हो तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट एक सिंक होगा। एंड जैकोबियन मैट्रिक्स के हर एक आइगन वैल्यू के लिए अगर हमें पॉजिटिव रियल पार्ट मिल जाए तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक सोर्स होगा। ओके, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ dx dt इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई एंड dy dt इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वी हैव, हमें गिवन है dx dt इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं फंक्शन f1 ऑफ x कोमा वाई एंड dy dt इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं f2 ऑफ x कोमा वाई। ठीक है, से सो देयरफॉर यहाँ से हमें जो जैकोबियन मिलेगा, दी जैकोबियन मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू ए, दैट इज इक्वल्स टू हमें पार्शियल डेरिवेटिव डेल f1 डेल x डेल f1 डेल y देन डेल f2 डेल x डेल f2 डेल y मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर डेल f1 डेल x मतलब -1 आएगा एंड यहाँ से 1 आएगा, देन 4 एंड -1। तो यहाँ पर हमें जैकोबियन मैट्रिक्स मिल चुका है A इक्वल्स टू -1 1 4 -1। ओके, नाउ यहाँ पर फंक्शन 1 दैट इज f1 ऑफ x कोमा y इक्वल्स टू 0 एंड फंक्शन 2 f2 ऑफ x कोमा y इक्वल्स टू 0। यहाँ से दिस सिंपली हमें मिल जाएगा -x प्लस y इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस y इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाई x इज इक्वल्स टू 0 होगा एंड y इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फंक्शन f ऑफ 0,0 इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब कि यहाँ पर जो पॉइंट 0,0 होगा वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। 0,0 इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अभी यहाँ से हमें चेक करना होगा कि आइगन वैल्यूज दोनों पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सो देयरफॉर द आइगन वैल्यूज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स A are given by determinant of A minus lambda I2 equals to 0 and this imply determinant -1 minus lambda 1 4 -1 minus lambda is equals to 0 and this imply यहाँ से हमें 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0 मिलेगा एंड दिस इम्प्लाई लैम्डा प्लस 3 इंटू लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0 होगा एंड दिस इम्प्लाई लैम्डा का वैल्यू इक्वल्स टू -1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू -3 होगा। तो यहाँ पर दोनों रियल वैल्यूज है लेकिन साइन सेम नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक नोड नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी स्टेबिलिटी या फिर अनस्टेबिलिटी हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 0,0 सिर्फ और सिर्फ एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है चेक द स्टेबिलिटी ऑफ dx dt इक्वल्स टू -x माइनस 2y एंड dy dt इक्वल्स टू 2x माइनस y। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वी हैव, हमें गिवन है dx dt इज इक्वल्स टू -x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू फंक्शन f1 ऑफ xy एंड dy dt इज इक्वल्स टू 2x माइनस y दैट इज इक्वल्स टू f2 ऑफ x कोमा y से। ओके, सो देयरफॉर हमें जो जैकोबियन मिलेगा दी जैकोबियन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू A इक्वल्स टू मैट्रिक्स डेल f1 डेल x डेल f1 डेल y डेल f2 डेल x डेल f2 डेल y एंड दिस इम्प्लाई जैकोबियन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा -1 -2 2 -1। ऑल्सो यहाँ पर जो फंक्शंस है उनका वैल्यू अगर 0 होगा तो f1 x कोमा y इक्वल्स टू 0 होगा एंड f2 ऑफ x कोमा y इक्वल्स टू 0 होगा। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा -x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0
एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 0 होगा एंड यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा. सो दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर 0,0 पॉइंट में हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा. सो देयरफॉर 0,0 इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, नाउ द आइगन वैल्यूज, हमें जो जैकोबियन मैट्रिक्स है उसके लिए जो आइगन वैल्यूज मिलेंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय डेड वैल्यू ऑफ a माइनस lambda i2. I2 is identity matrix that is equals to 0, and this imply dead value of minus 1 minus lambda minus 2 minus 1 minus lambda equals to 0, and this imply lambda plus 1 square plus 4 is equals to 0, and this imply lambda square plus 2 lambda plus 5 equals to 0, and this imply यहाँ पर अगर हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करें, सो लैम्डा इक्वल्स टू हमें -2 प्लस माइनस √4 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 2y मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज है वो कॉम्प्लेक्स है. सो लेट λ1 इक्वल्स टू -1 प्लस 2y एंड λ2 इक्वल्स टू -1 माइनस 2y. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स के लिए दोनों आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक फोकस होगा. अभी रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट आइगन वैल्यू दैट इज रियल पार्ट ऑफ λ1 इज इक्वल्स टू -1 व्हिच इज लेस देन 0. ऑल्सो रियल पार्ट ऑफ λ2 इक्वल्स टू -1 व्हिच इज ऑल्सो लेस देन 0. तो यहाँ पर दोनों में ही हमें नेगेटिव रियल पार्ट मिल रहा है. सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो 0,0 इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो एक स्टेबल फोकस होगा. दैट इज ए स्टेबल फोकस. फोकस स्टेबल होता है अगर उसमें नेगेटिव रियल पार्ट हो, तो यहाँ पर जो फोकस है वो स्टेबल होगा. ओके, स्टेबल फोकस. एंड 0,0 इज ऑल्सो ए सिंक. हमें पता है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट एक स्टार ऑफ द इक्वेशन x डॉट इक्वल्स टू f ऑफ x एक सिंक होता है अगर उसके हर एक आइगन वैल्यू के लिए हमें नेगेटिव रियल पार्ट मिल जाए. तो यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो जैकोबियन मैट्रिक्स था उसके लिए हर एक आइगन वैल्यू के लिए हमें नेगेटिव रियल पार्ट मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर 0,0 एक स्टेबल फोकस होगा एंड एक सिंक होगा. ओके, दैट इज द रिजल्ट.